आप समझ रहे हैं? बहुत इजी होता है किसी से स्टार्टिंग के डेज में प्यार करना, पर जानते हो हमारे प्रभु के लिए क्या लिखा है? वह अपने चेलों से अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहा जैसा वो करता था। दैट्स अमेजिंग। ये चैलेंजिंग है, इट्स चैलेंजिंग। मैं सोच रहा था ऐसा क्यों लिखा है कि वो अंत तक उनसे वैसा ही प्रेम करता रहा जैसा वो करता था। मुझे परमेश्वर ने कहा बहुत आसान होता है स्टार्टिंग के डेज में किसी से प्यार करना, लेकिन क्या तुम अंत तक कर सकते हो? दैट्स डिफिकल्ट। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने स्वार्थ को आज साइड में रख के कुछ समझें। सुनिए, एक दिन यीशु ने पतरस से कहा मेरे पीछे हो ले। पतरस अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे आया। क्या आपने सबने ये कहानी पढ़ी है? यस, नो, नो, यस, कम ऑन, रिस्पॉन्स मी। चलिए काम करते, आइए खड़े हो जाइए, आइए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। सूरज भाई ये क्या था? पनिशमेंट। क्या पतरस के लिए आपने पढ़ा है? सी। अब जो जवाब नहीं देगा सबको खड़ा कर दूंगा मैं। ओके, मैं बहुत अलग पास्टर है, पहले ही बोल देता है। हालेलुया। क्या आपने पतरस के बारे में पढ़ा है? अब कोई खड़ा नहीं होना चाहता इसलिए यस बोल रहा है। आप मुझे क्षमा करिए, मैंने आपसे पहला कुरिन्थियों खुलवाया है, दूसरा कुरिन्थियों, सॉरी, 5 अध्याय, चैप्टर 5। सेकंड कुरिन्थियों चैप्टर 5, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं उसका 15वां वचन। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये जोर से पढ़ना है। 1, 2, 3। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आपको पता है लिखा है जो दूत इस्राएल के आगे आगे चलता था वो उनके पीछे खड़ा हो गया। जीसस वो बीच में खड़ा हो गया और खड़े होकर ऐसे समझा, ऐसे देखता होगा, आके दिखा दो। आप सोचो, हम उसका नाम लेते हैं, लोग तड़पते हैं, उसके नाम में इतनी ताकत है, जब वो आएगा उसमें क्या होगा? जानते हैं जब ये लाल समंदर 2 भाग हुआ, सब लोग निकल गए। बड़ी बात है, जमीन भी उनको नहीं दस पाई। इतने सालों से वहां समंदर था, लिखा है भूमि सूखी हो गई और वो चल दिए। आप जानते हो उस पार जाने के बाद क्या हुआ? आप हैरान हो जाओगे सुन के। अब ये लोग उस पार पहुंचे, लिखा है इन्होंने डफलियां निकाली। मूसा की एक बहन थी मरियम, मरियम मत बोला करो उसको, मरियम नाम है उसका। ये रो, उसने क्या किया? डफली ली। वर्ष देखो, हारा हुआ जीवन। प्रॉब्लम थी, गुड़गुड़ा रहे थे, चली गई, आनंद थे। यही जीवन जीते हैं आजकल के मसीह। प्रॉब्लम के सामने जॉयफुल नहीं होते, सब ठीक हो जाता है। ओ प्रभु आपका धन्यवाद, जय जयकार, प्रभु तू महान है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने किया
कहीं आपके साथ भी तो नहीं हो रहा है कि जब प्रॉब्लम रहती है, ओ प्रभु मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है, मैंने क्या किया है, हमारे साथ इतनी परीक्षाएं क्यों है, मुझे लगता है प्रभु ने मुझे अय्यूब की तरह चुना है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, और हम कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन जैसे प्रॉब्लम सॉर्ट होती है कलीसिया के अंदर, धन्यवाद धन्यवाद। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति प्रॉब्लम के टाइम पे खुदा को प्रेज नहीं कर सकता, वो जीता हुआ नहीं, हारा हुआ व्यक्ति है। प्रॉब्लम ठीक हो गई, उसके बाद डफलियां निकालते। आपको पता है वहां पर लिखा है मरियम का गीत। आपको बताऊं वो गीत कौन सा है? बाइबल में बहुत सारे गीत हैं। हन्ना का गीत है, मरियम का गीत है, प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूतों का गीत है। बाइबल में लिखा है एक ऐसा गीत भी है जो उन 1,44,000 को दिया गया जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जानते हो इन्होंने क्या गीत गाया? इन्होंने गीत गाया, प्रभु जो है योद्धा है, गॉड इज अ वॉरियर। क्या लाइफ है। उस तरफ गुड़गुड़ा रहे थे, प्रॉब्लम ठीक हो गई, अब जॉयफुल हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आपने ये पढ़ा, आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति प्रभु से दमिश्क में मिला, उसका नाम शाऊल था। जब वो प्रभु से मिला वो बदल गया, उसने प्रभु की सेवा करना शुरू की। सेवा करते करते कलाम पाक कहता है उसे अरेस्ट किया गया, वो जेल में गया। मुझे बताइए वो आधी रात को क्या कर रहा था? बाइबल बताती है वो रिहा नहीं हुआ था, वो जेल में था। और लिखा है आधी रात को, मैं बिलीव करता हूं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था उन लोगों के पास इस तरह के सिलास को वो कहे तू गिटार बजा, मैं कैसे हो बजाता हूं, चल वर्शिप करते हैं। मुझे ऐसा लगता है दे वर्शिप लाइक दिस, हाथ पे जंजीरें, आई बिलीव उनकी जंजीरें ही उनका इंस्ट्रूमेंट थी। आपको पता है जब वो ये कर रहे थे वहां क्या लिखा है? जेल में भूकंप आया। आप पढ़ के देखिए आराम से, उस शहर में भूकंप नहीं आया है, भूकंप मात्र वहां आया जहां उसकी आराधना हो रही थी। लिखा है उनके बंधन खुल गए और वो भाग ही रहे थे, और वो वहीं पर खड़े थे। जानते हो जिस जेलर ने उनको बंद रखा था वो डर गया था, उसे लगा सब भाग गए हैं, मेरे अधिकारी मुझे मार डालेंगे। वो अपने हाथ में खंजर लेके मारने वाला था। पौलुस उसे कहता है महाशय कुछ मत करो, हम यही हैं। तब वो पौलुस के सामने झुक कर ऐसा बोलता है, महाशय उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तब पौलुस, मैं बिलीव करता हूं पौलुस उसके कंधे पे हाथ रख के कहा होगा, यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा परिवार उद्धार पाएगा। Wait, what is the meaning of salvation? उद्धार का मतलब क्या है? फ्रीडम, नजात, छुटकारा। जब इस जेलर ने पौलुस को देखा ना, उसे महसूस हुआ बंधे हुए तो हम हैं, छूटे हुए ये लोग हैं। आज भी आप देखिए, आप अमीर लोगों को देखिए, छूटे तो हम हैं, बंधे हुए वो लोग हैं।